चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स देख लेने हैं। ओके ओके सो नोट करके लिखते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करके लिख सकते हैं। IMP पॉइंट्स। ओके तो उसके लिए एक जैसे मान लिया इफ स्लोप ऑफ M1 स्लोप ऑफ L1 एक लाइन है इज M1 एंड दूसरा है स्लोप ऑफ L2 इज M2। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट, इफ L1 पैरेलल टू L2, दो लाइन अगर पैरेलल है देन उनके स्लोप सेम होंगे। बहुत ही सिंपल है, जैसे ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुछ भी ऐसे है, ये दो लाइन ऐसे पैरेलल है L1 बराबर L2, तो दोनों के स्लोप एंगल सेम होंगे ना, दोनों के स्लोप एंगल सेम होंगे, दोनों ही एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल बनाएंगे वो सेम होंगे। θ1 बराबर θ2 होगा, यानी कि tan θ1 बराबर tan θ2 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट में मैं प्रूफ करना पड़ेगा। अब जैसे पैरेलल था तो दोनों के स्लोप सेम, अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -1। ये प्रूफ करता हूँ मैं। जैसे फिर से एक मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूँ। ये एक लाइन ऐसी है, ये L1 है मान लिया और ये L2 है, ये दोनों के बीच का एंगल मान लिया 90 डिग्री है। L1 का स्लोप एंगल θ1, L2 का स्लोप एंगल θ2। अच्छा, ये जो θ2 है ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, यानी कि θ2 कितना हो जाएगा अपना, बोलो θ2 कितना हो जाएगा, 90 प्लस θ1 बोल सकते हैं ना। सिंपल है, एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ ना इंटीरियर एंगल ऑफ, मतलब ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, है ना, ये पता है आपको। अदर टू इंटीरियर एंगल्स इसको छोड़ के, उसके पास वाला जो उसका सप्लीमेंट्री एंगल है, उसके अलावा जो ट्रायंगल के बाकी दो एंगल है उनका सम। तो θ2 इज इक्वल टू 90 प्लस θ1। अच्छा, M1 कितना होगा, tan θ1, और M2 कितना होगा, tan θ2। तो θ2 की जगह 90 प्लस θ1 लिखिए जरा। सो 90 प्लस θ1, बोलो 90 प्लस tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट θ1 हो जाएगा। 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में θ1 तो एक्यूटी है ना, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, और क्योंकि 90 है π/2 है, इसलिए जो है हमारा फंक्शन भी चेंज होगा, tan का कोट हो जाएगा। तो M2 माइनस कॉट θ1 है, बस अब M1 इंटू M2 करो, तो tan θ1 इंटू माइनस कॉट θ1, tan θ1 कॉट θ1 1 हो जाएगा, और माइनस साइन है इसलिए -1, हेंस प्रूव। तो ये सेकंड, इसको भी नोट डाउन कर लेना आप अच्छे से। ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड पॉइंट। और देखते हैं, और पॉइंट्स भी देखते हैं, है ना। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। चलिए अब कुछ इसमें और देखते हैं, और चीज़ें भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेट स्लोप ऑफ लाइन L इज स्मॉल m, थर्ड पॉइंट बोल सकते हैं। देन स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू L इज गिवन बाय, ऐसे करके लिख देना। क्या हो जाएगा, ये जो स्लोप है उसका रेसिप्रोकल लिया और उसमें माइनस साइन लगा दिया, ऑपोजिट का रेसिप्रोकल, है ना, दोनों करना है। जैसे मान लिया कोई लाइन का स्लोप 2 है, तो उसकी मान लिया कोई लाइन का स्लोप 2 है, तो उस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन पे, है ना, उस ये जो लाइन है
उसके साथ जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका स्लोप कितना होगा, एक तो माइनस साइन और 2 का रेसिप्रोकल -1/2 मतलब हाफ, ठीक है, -1/2 आ जाएगा। इसी तरह से मान लिया कोई लाइन का स्लोप -1/3 है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ रहे हो, ऑपोजिट और रेसिप्रोकल दोनों एक साथ करना है, ठीक है। ओके, एक और पॉइंट, हाँ अब नेक्स्ट let L is a next point, let L is any line ax plus by plus c बराबर 0, स्लोप कितना है -a/b। सो अब क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब, है ना। सो देन एनी लाइन पैरेलल टू L इज, कुछ नहीं, जो लाइन L से पैरेलल होगी उस लाइन का स्लोप तो वही रहेगा सेम, यानी कि ये दो टर्म तो सेम ही रहेंगे ax प्लस by, और ये तीसरा टर्म चेंज हो जाएगा लैम्बडा, जहाँ पे लैम्बडा क्या है, कोई भी रियल नंबर है c को छोड़ के। अगर c हो गया तो फिर तो ये दोनों सेम लाइन हो जाएगी, है ना। ऐसी बहुत सारी पैरेलल है, जैसे मान लिया कोई पैरेलल लाइन है, फैमिली ऑफ पैरेलल लाइन का केस हो गया ये, जैसे ये L लाइन है, इससे पैरेलल लाइन तो काफ़ी हो सकती है, बहुत सारी इनफाइनाइट पैरेलल लाइन्स आएगी, है ना। ये L लाइन कोई आपको गिवन एक कोई गिवन लाइन है, उससे पैरेलल लाइन तो बहुत सारी आएगी इनफाइनाइट, क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे आपको लाइन के इक्वेशन मिलते थे ना। L से पैरेलल कोई भी लाइन गिवन लाइन से पैरेलल, जैसे मान लिया एक लाइन गिवन है 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर 0, इस लाइन से पैरेलल लाइन, इस लाइन है ना, फैमिली ऑफ लाइन विच इज़ पैरेलल टू दिस लाइन लिखना है तो क्या लिखेंगे 2x, ये दोनों टर्म तो ऐसे ही लिख दिया और ये 1 की जगह लैम्बडा लिख दिया, कांस्टेंट टर्म चेंज होगा खाली बस, है ना। तो ये 2x माइनस 3y प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 क्या है, इट इज़ अ फैमिली ऑफ लाइन्स विच इज़ पैरेलल टू, विच आर पैरेलल टू दिस 2x माइनस 3y प्लस, विच आर पैरेलल टू दिस लाइन 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसी तरह से फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस भी लिख सकते हैं। चलो उसके लिए 5th पॉइंट, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस टू गिवन लाइन, टू द गिवन लाइन। जैसे 5th पॉइंट आया ना, जैसे फिर से वही L लाइन क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 हो गया। नाउ फैमिली ऑफ लाइंस ऐसा भी लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू L इज, अच्छा यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, जो गिवन लाइन है उसका स्लोप -a/b है, तो ये लाइन से परपेंडिकुलर लाइंस का स्लोप कितना हो जाएगा, b/a हो जाएगा। समझ में आया, रेसिप्रोकल और ऑपोजिट। सो वो फैमिली ऑफ लाइन लिखना है तो यहाँ पे b ऊपर है, a नीचे है इसलिए, और स्लोप पॉजिटिव है, सिखाया था उस दिन, तो कैसे लिखेंगे bx माइनस ay प्लस लैम्बडा बराबर 0। सही है ना, कुछ नहीं करना है, जैसे ये a इधर पहुँच गया, b इधर पहुँच गया, बीच में माइनस हो गया, है ना। जैसे मान लिया आपको कोई पूछे कि यहाँ पे इसको नेगेटिव कर देना बस, जैसे मान लिया 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इससे परपेंडिकुलर लाइन, फैमिली ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स लिखनी है इसकी, तो क्या लिखेंगे 3 इधर, मतलब यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है x का हो जाएगा, यहाँ पे x का है वो y का हो जाएगा, और इधर माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मान लिया कोई ऐसे कोई अटपटा क्वेश्चन आए, जैसे कि अच्छा 5 नहीं लैम्बडा, अच्छा ये लैम्बडा आपको फाइंड करने के लिए कोई कंडीशन दी होगी, उसके हिसाब से आपको, जैसे मान लिया कि ऐसा है कि क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द परपेंडिकुलर लाइन, फाइंड द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, दिस गिवन लाइन, एंड विच इज़ पासिस थ्रू सम पॉइंट दिया होगा, ऐसा कुछ दिया होगा, एंड विच इज़ पासिंग थ्रू दिस पॉइंट या समथिंग, या इंटरसेप्ट दिया होगा, कुछ भी दिया होगा आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ कंडीशन दी होगी इस लैम्बडा को फाइंड करने के लिए। जैसे मान लिया कोई अटपटा क्वेश्चन आ गया कि भाई -5x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, इससे परपेंडिकुलर लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है, तो फिर से वही 4x माइनस माइनस 5, है ना, यही करेंगे और कुछ नहीं है। ये इंटरचेंज कर देने का, इस इधर जो y का कोफिशिएंट इधर भेज दिया, इधर x का कोफिशिएंट है उसकी साइन के साथ इधर भेज दिया, और माइनस साइन तो लगाएंगे, है ना,
बस इतना ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। जो गिवन लाइन है उसमें x का कोफिशिएंट है वो y का कोफिशिएंट बना दो, जो y का कोफिशिएंट है उसको x का कोफिशिएंट बना दो, और y वाला जो वो साइन के साथ आएगा, दोनों कोफिशिएंट उसकी साइन के साथ आएंगे, और y वाला जो टर्म होगा मतलब ay जो होगा उसके आगे माइनस साइन लिख देने का, बस फिर कोई गलती नहीं होगी उससे। ठीक है, फेयर इनफ। चलो नेक्स्ट, अब एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेसिस पे। ओके, तो लिखो एक क्वेश्चन। वही फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through 1, 2 and parallel to 3x minus y plus 1 बराबर 0। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट पार्ट है, पैरेलल टू करके लिखा है वो, और दूसरा पार्ट है परपेंडिकुलर, दो अलग अलग इक्वेशन है, परपेंडिकुलर टू 5x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 उसके पैरेलल लाइन की फैमिली लिख देते हैं। क्या आएगा, 3x माइनस वाई प्लस लेमड़ा बराबर 0। अब लेमड़ा फाइंड करने के लिए कंडीशन है ना कि ये जो लाइन है, जो मतलब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो 1 2 में से पास कर रही है, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 पुट करो तो लेमड़ा मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, और लेमड़ा -1 पुट करो तो क्या, बहुत ही आसान है। सो 3x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0 हो गया आंसर। ये वो लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है। ठीक है, सेकेंड में कुछ नहीं है। सेकेंड में क्या है, 5x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0। इससे परपेंडिकुलर लाइन्स लिखो पहले तो। सो परपेंडिकुलर है इसलिए -3x माइनस 5y प्लस लेमड़ा बराबर 0। बताए ना, ये इधर बस खत्म। और बस लेमड़ा तो अपने आप आ जाएगा, आप 1 2 पुट करो, -3 इधर है ना, -3 उसकी साइन के साथ आया और 5 इधर आ गया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसा लिखेंगे सर 3x प्लस 5y प्लस लेमड़ा बराबर 0, दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि आपने लेमड़ा तो अननोन ही है हमारे पास, हमारे लिए लेमड़ा तो अननोन ही है। आप जैसे 1 2 पुट करोगे यहाँ पे लेमड़ा, ठीक है, दोनों में आंसर सेम ही आएंगे। देखो जैसे 1 2 इधर पुट करो तो लेमड़ा कुछ और आएगा, है ना, और इधर 1 2 पुट करो तो लेमड़ा, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएंगे। अगर करना चाहो तो कैसे, इसमें 1 2 पुट करो तो आपको लेमड़ा इज इक्वल टू 8 मिलेगा। ठीक है, इसमें करो 1 2 पुट करो, सो -3 माइनस 5 प्लस लेमड़ा बराबर 0, तो यहाँ पे लेमड़ा आपको 8 मिलेगा, और इसमें अगर 1 2 पुट करोगे तो लेमड़ा बराबर -8 मिलेगा। लेकिन दोनों में, जैसे इसमें फर्स्ट में लेमड़ा, अच्छा लेमड़ा डेस बोल दिया, ठीक है, तो लेमड़ा इज इक्वल टू 8 इसमें पुट करो तो भी 3x प्लस 5 मतलब -3x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0। अल्टीमेटली उधर सॉल्व करोगे तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 आएगा, और उसमें भी लेमड़ा -8 पुट करके वो भी सेम ही आंसर आएगा, है ना। मेरा कहने का मतलब यही है, आप जैसे भी फॉलो करना चाहो आप जैसे भी फॉलो करना चाहो कर सकते हो। दोनों में आंसर जैसे भी मेथड से करो, लेमड़ा अपने हिसाब से आएगा फिर, है ना। ओके, आप जो भी स्ट्रक्चर लिखो बस आपको वही पता लगाना है। देखो 5x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 है, और नीचे का इक्वेशन, बस दोनों में इक्वेशन जो आप बस देख लेना खाली कि दोनों के स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए बस। चाहे कोई भी ओरिएंटेशन, आप कोई भी मतलब कैसे भी लिखो, ठीक है।